एक सवाल हर छोटे बड़े दुकानदार के मन में घूम रहा है कि 2026 में किराना दुकान का बिजनेस बढ़ेगा या नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट बदल रहा है। ऑनलाइन एप्स बढ़ रही हैं, कस्टमर का बिहेवियर बदल रहा है, स्कीम कम हो रही है, मार्जिन भी कम हो रहा है। लेकिन असली बात है क्या? 2026 किराना वालों के लिए मौका लेकर आएगा या खतरा? आज की वीडियो में किसी डर या हाइप में नहीं बना रहा हूं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी, मार्केट डाटा, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट और रोज हजारों दुकानदारों से मिलने वाली जानकारी पर आधारित है ये वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं 2026 में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बिकेंगी, कंपटीशन कितना बढ़ेगा, प्रॉफिट किसमें है, कौन से प्रोडक्ट हमें बंद कर देने चाहिए अपने दुकान पर बेचना, 2026 की नई ट्रेंड स्ट्रेटजी क्या है, और सबसे जरूरी, किराना स्टोर कैसे बचा रहेगा और ग्रो भी करेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, जो कि है भाई 2026 का मार्केट रियलिटी चेक। सबसे पहले समझिए कि 2026 कैसा साल होगा। अब जैसे कि आसान भाषा में समझे तो कस्टमर ऑनलाइन और ऑफलाइन चाहता तो वो दोनों है। देखो, कस्टमर कन्वीनियंस चाहता है, जरूरत की चीजें वो उसी दुकान से खरीदता है जो उसके घर के आसपास में रहती है। लेकिन अगर उसे कुछ ज्यादा बड़ा ऑर्डर करना रहता है तब वो ऑनलाइन पे शिफ्ट होता है। ठीक है, इसका एक फायदा भी है, मोहल्ले के पास की किराना दुकान अभी भी घर के सबसे पास है और इमरजेंसी में काम भी वही दुकान आती है। कीमत बढ़ने वाली है 2026 में, कुछ चीजों की कीमत जो है, जो प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, और ये चीज शायद 90 या 80% चांस है कि बढ़ेंगे, जैसे आटा, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, दाल, अलग अलग क्वालिटी की बिस्किट्स, साबुन, शैम्पू, इन चीजों पे जो है महंगाई की वजह से जो है वो रेट थोड़े बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लोकल पास की दुकान या किसी गली मोहल्ले की दुकान बंद नहीं होगी। डाटा कहता है ऐसा। इंडिया में 13 करोड़ परिवार रोजाना अपने आसपास वाली ही किराना दुकान से सामान की खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन एप्स अभी भी सिर्फ 10 से 12% ही मार्केट शेयर पकड़ पाया है, वो भी ज्यादातर मेट्रो सिटीज के अंदर। तो दुकान तो चलती रहेगी, लेकिन स्मार्ट तरीके से चलानी पड़ेगी। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे, जो कि है हमारा 2026 में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बूम करेगी, यानी कि काफी ज्यादा होगी। देखो, 2026 में 4 कैटेगरी बहुत ज्यादा फटने वाली है। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है हेल्थ प्लस प्रीमियम प्रोडक्ट। अब हेल्थ की बात मैं यहाँ पे नंबर 1 पे क्यों रख दिया हूँ, क्योंकि अभी मौसम जिस हिसाब का है दिल्ली वाला, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उस हिसाब से लोग अपने हेल्थ पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक ऑयल्स, हनी, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी बिस्किट्स, शुगर फ्री बिस्किट्स, शुगर फ्री आइटम, इन चीजों की खपत जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है वो है लो बजट डेली आइटम, जैसे 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले जो स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे, जो भी चीज, जो सारी चीज आते हैं, शैम्पू के पैकेट जो 1 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले जो भी आते हैं, डिटर्जेंट तो 10 रुपए वाला आता है, 20 रुपए वाला आता है, वो साबुन जो नहाने वाला आता है और कपड़ा धोने वाला आता है 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, वो सारी चीजें ये सबसे ज्यादा बिकते हैं। और ये परमानेंट 12 के 12 महीना बिकते हैं। ठीक है, क्योंकि कपड़ा भाई 12 के 12 महीना धुले जाते हैं, जिस वजह से इन चीजों की बिक्री, डिमांड जो है, डिमांड सप्लाई बनी रहती है। तीसरे कैटेगरी पे आता है भाई रेडी टू कुक प्रोडक्ट। रेडी टू कुक प्रोडक्ट का मतलब होता है जो 2 मिनट में बनने वाला। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, भाई मैगी बनती है 2 मिनट में। देखो, मैगी बनती है, पोहा भी आता है रेडीमेड, उपमा पैकेट भी आता है, इंस्टेंट मिक्स भी आता है। अब मैगी तो आती ही है, और एक सूप भी आता है, नॉर सूप करके। ठीक है, वो शायद आप जानते होंगे। मैं अपने दुकान पे सूप नहीं रखता हूँ, क्योंकि सूप की मेरे तरफ कोई डिमांड नहीं है। मतलब मेरे तरफ तो सूप जानते ही नहीं है सूप होता क्या है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, 2026 में इंस्टेंट फूड का मार्केट जो है वो बूम करेगा। और जो चौथी कैटेगरी आती है वो आती है भाई लोकल ब्रांड की ग्रोथ। देखो, कस्टमर को सस्ते विकल्प चाहिए। सस्ते विकल्प का मतलब है कि आपके दुकान पर बेसिकली 2 रेंज का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। एक रिफाइंड ऑयल आता है फॉर्चून का, ठीक है, जो कि एक काफी पॉपुलर ब्रांड है। अब फॉर्चून का भी रिफाइंड ऑयल आता है, और एक किसी लोकल कंपनी का भी, उसका नाम हम नहीं पता, मतलब डुप्लीकेट कंपनी का भी आता है। अब फॉर्चून का जो रिफाइंड ऑयल आता है वो आता है मैक्सिमम 180 या 190 के आसपास का, और जो लोकल किसी कंपनी का जो रिफाइंड ऑयल आता है वो मैक्सिमम 150 या फिर 160 के अंदर ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो कस्टमर तो भाई यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपकी दुकान पर जो कस्टमर आएगा वो हमेशा प्रीमियम ही चीज ही खरीदे। उसका बजट टाइट रहता है, उसका बजट कम रहता है, तो वो भाई लोकल चीजों को ही प्रेफर करता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए लोकल ऑयल हो गया, लोकल राइस हो गया, लोकल डिटर्जेंट हो गया, इन सब की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है और बढ़ती ही है। और मैं खुद अपने दुकान पे दोनों चीज को बैलेंस करके चलता हूँ, लोकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं और ओरिजिनल ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा 2026 में कंपटीशन कैसा रहेगा।
और कैसा रहने वाला है। देखो कंपटीशन 3 तरह से बढ़ेंगे। सबसे पहला, अभी के टाइम में अगर आप ज्यादातर देखोगे तो जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो सोचता है मिनी मार्ट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले नया मिनी मार्ट खुलेंगे, थोड़ी सी ही जगह में लोग मिनी मार्ट शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन ऐप का पुश जो है वो बढ़ने वाला है, जैसे जियो मार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो छोटे शहरों तक एग्रेसिव एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक्सपेंड भी कर लेंगे 2026 तक। देखो तीसरा, कस्टमर तुलना करेगा, कस्टमर प्राइस कंपेयर करेगा, ऑनलाइन भी चेक करेगा और अगर आपकी दुकान पे आता है तो आपको ताना भी सुनाएगा कि भैया ऑनलाइन तो हमको इतने का मिल रहा है, तुम इतने का दे रहे हो। अब भाई उससे आप बहस तो करोगे नहीं, तो ये सारी चीजें आप फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन भाई आप एक चीज ध्यान रखो, कस्टमर को एक अच्छी सुविधा और एक विश्वास आप और हम जैसे लोकल दुकान वाले ही दे सकते हैं, ठीक है, और दे पाएंगे। उसके बाद हम अगला पॉइंट समझते हैं जो कि है 2026 में प्रॉफिट कुछ बचेगा या फिर नहीं। मैंने तो आपको बताया कि भैया स्कीम भी कम हो गई है, मार्जिन भी कम हो गई है, तो अब मेन बात करते हैं प्रॉफिट कहाँ रहेगा। सबसे पहला, हाई मार्जिन वाले आइटम आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है 2026 में, जैसे लोकल बिस्किट्स हो गया, लोकल मसाले हो गए, लोकल स्नैक्स हो गए। इन सभी चीजों में आपको मार्जिन अच्छा खासा मिलता है। जैसे कुछ हाउस होल्ड के आइटम हो गए, जैसे ब्रश, स्क्रबर, इनमें जो है वो 20 से 35% तक का मार्जिन मिलता भी है, जिस वजह से आपको लोकल प्रोडक्ट पे थोड़ा बहुत डिपेंड होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ लोकल ही बेचो, आपको ब्रांडेड आइटम्स भी रखने हैं अपने दुकान पे, लेकिन आपको अपना बैलेंस प्रॉफिट मेंटेन करना है ना, जिस वजह से आप लोकल प्रोडक्ट्स को बेचोगे तभी आपका प्रॉफिट जो है वो बैलेंस हो पाएगा। और इसी में जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है भाई कॉम्बो पैक की, जैसे कि टी प्लस बिस्कुट, राइस प्लस आटा, यानी कि एक पैकेट राइस और एक पैकेट आटा, दोनों का कॉम्बो मिक्सचर। ये जो है वो दुकान पे सेल्स को बढ़ाता है। इनकी वजह से जो है वो ग्राहक जो है अगर वो चीज खरीदता है कॉम्बो वाली चीज को, तो उससे क्या है वो और भी कई चीजों को खरीदता है, जिस वजह से आपकी दुकान की सेल्स बढ़ती है। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि भैया चावल का और आटे का कॉम्बो क्या हो गया। देखो चावल जो पैकेट वाला आता है, जो 20 किलो 25 किलो वाला जो पैकेट आता है, आटा भी जो 30 किलो 25 किलो वाला जो पैकेट आता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन दोनों का कॉम्बो करके एक फिक्स प्राइस का टैग लगा कर आप बेच सकते हो, तो वो एक कॉम्बो पैकेट में हो जाता है। उसके बाद इसी में जो तीसरे पॉइंट पे आता है वो आता है भाई नमकीन एंड स्नैक्स। ये पूरे साल चलते हैं और मार्जिन भी इसमें कह सकते हैं कि भाई ठीक ठाक ही मिलता है। देखो नमकीन, अब चाहे नमकीन हो चाहे चिप्स हो, बिकता तो साल के 12 महीना ही है, भले ज्यादा नहीं बिकता लेकिन एवरेज सेल तो बिकता ही है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, विंटर समर सीजनल आइटम। जैसे सीजनल प्लानिंग आपका प्रॉफिट डबल कर देगा अगर सीजन के हिसाब से आप अपने दुकान पे सामान को मेंटेन नहीं करोगे तो। अगर सही टाइम पे, अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, हो सकता है आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो तो गर्मी आ गई होगी। अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो तो देखो अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में कौन सी चीजों की डिमांड बढ़ती है, कौन सी चीजों को आपको आपको अपने दुकान में रखना चाहिए, ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप उन चीजों को अपने दुकान में रखोगे तो आपकी सेल्स 100% बढ़ेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होगे तो ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहती है कि कौन सा सीजन आने वाला है, कौन सा सीजन चल रहा है और कौन सा सीजन जो चल रहा है उस सीजन में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा हमारे दुकान पे। ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती है। तो अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। और इस चीज की वजह से भी प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अब हर दुकानदार का मकसद तो यही रहता है कि यार सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब भाई सेल्स तो तभी बढ़ेगी ना जब मौसम चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, तो सीजनल प्रोडक्ट भी तो आपको अपने दुकान में चेंज करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे, तभी तो आपकी प्रॉफिट और सेल्स दोनों इंक्रीज होगी। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है भाई 2026 का सर्वाइवल फॉर्मूला क्या है। यानी कि अगर शुद्ध हिंदी में समझें तो अगर अपनी दुकान को ग्रो करना है तो ये 7 चीजें पत्थर की लकीर समझ करके दिमाग में रख लेना, ठीक है। सबसे पहला, स्मॉल प्लस बजट पैक बढ़ाओ, समझो ज्यादा यही चलेगा। अब ऐसे आप हो सकता है ज्यादातर ये चीज नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या बोल गया। मेरे बोलने का मतलब ये है स्मॉल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, डिटर्जेंट के 2 तरीके के पैकेट आते हैं, एक आधा किलो वाला, एक 1 किलो वाला। यहाँ पे भी 2 अलग अलग कंपनी के आते होंगे, एक अच्छी किसी प्रीमियम ब्रांड का, एक किसी लोकल कंपनी का। तो जो प्रीमियम ब्रांड का होगा वो तो भाई मैक्सिमम कह सकते हैं 200 के ऊपर ही होगा, या 1 किलो वाला, या फिर मैं कह सकते हैं 2.5 किलो वाला। और अगर आप किसी लोकल किसी कंपनी का लेते हो तो हो सकता है वो आपको 60 से 70 रुपए में 1 किलो वाला पैकेट मिल जाए और प्लस साथ में आपको एक मग्गा या फिर एक गिलास फ्री में मिल जाए। तो यहाँ पे तो भाई कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ना, क्योंकि आपके पास है तो दोनों चीज, ब्रांड का भी प्रोडक्ट है, एक लोकल ब्रांड का भी प्रोडक्ट है, लेकिन कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से जो उसे पसंद है वो चीज वो ले लेगा। और भाई ज्यादातर मैक्सिमम अगर कोई कस्टमर 70% चांस है कि जो कम प्राइस वाला डिटर्जेंट होगा जिसके साथ फ्री कुछ चीज मिल रहा होगा वो चीज वो ज्यादा प्रेफर करेगा
बाकी ज्यादातर वो कस्टमर ही प्रेफर करेंगे जो भाई अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो ज्यादातर प्रीमियम चीज ही खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है स्लो मूविंग स्टॉक कम कम कर दो। देखो मार्च अप्रैल तक स्लो आइटम्स निकाल दो जो काफी ज्यादा धीरे धीरे करके बिकते हैं, उनको आप अपनी दुकान में ज्यादा स्टॉक करके मत रखो, बहुत कम रखो। तीसरे पॉइंट पे आता है कस्टमर से व्हाट्सएप कनेक्शन बनाओ, ऑफर नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजो, अपडेट करो, उनकी जानकारी में हो कि हाँ भैया हमारी दुकान पे ये चीज उपलब्ध है, ये ऑफर चालू है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आता है कि दुकान साफ और ब्राइट रखो। कस्टमर का ज्यादा समय अगर दुकान पे आपके रुक रहा है, उतने समय आपके दुकान में वो चारों तरफ देखेगा कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा नहीं है, कौन सा मेरे लायक है, कौन सा मेरे लायक नहीं है, कौन से किस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है, किस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं। अगर आप ये सब अपनी दुकान को नीट एंड क्लीन रखोगे ना, तो आपकी सेल्स जितनी देर आपकी दुकान पे कस्टमर खड़ा रहेगा उतनी देर में वो डिसाइड कर लेगा यार मैं लेने तो ये सामान आया था लेकिन मुझे ये चीज भी सही लग रहा है, ये चीज भी मेरे काम की है तो मैं इसको भी ले लूंगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि दुकान को ब्राइट और क्लीन रखो। वैसे लाइट तो आपकी दुकान में लगी ही होगी। उसके बाद इसी में जो पांचवा पॉइंट है वो है भाई लोकल चीप ब्रांड्स भी स्टॉक करके रखो अपने दुकान में, जिन पे कि आपको मार्जिन हाई मिलेगा और उसकी डिमांड भी हाई होते जा रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो जितने भी मतलब लोकल कंपनी के प्रोडक्ट हैं, देखो वो चीप आते हैं, आपको मार्जिन भी अच्छा मिलता है और ग्राहक को अगर पसंद भी आ रहा है तो उसे वो चीज लोकल या असली में वो फिर फर्क नहीं करता, उसे वो चीज सूट कर रही है तो लेगा वो वही चीज। ठीक है, चाहे आप उससे जानबूझकर बताओ कि भैया ये असली ब्रांड है, ये चीज लो, वो चीज लोकल है, वो चीज मत लो। देखो भाई उसे पसंद तो वही चीज आया है ना, उसको उसके लिए काम वही चीज कर रही है, तो वो वही चीज लेगा, वो चेंज थोड़ी ना करेगा तुम्हारे चक्कर में। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है भाई ऐप पर, किसी भी ऑनलाइन ऐप पर मत अटको। ठीक है, ऑफलाइन अभी भी इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, यानी कि आप और हम जैसे लोग जो दुकान खोलकर बैठे हैं ना, ये लोग हमेशा चलेंगे और चलते रहेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर आप ध्यान किए होगे तो आप समझ गए हो, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 7वें नंबर का जो पॉइंट है वो है कस्टमर रिलेशन अच्छा बनाओ, क्योंकि भाई व्यापार चलता है व्यवहार से। आप अगर व्यापार कर रहे हो और आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो तो आप ये भूल जाओगे व्यापार होगा। और व्यापार चलता है विनम्रता से, और विनम्रता आती है आध्यात्मिकता से, और आध्यात्मिकता आती है कि आपके संस्कार किस तरह से हैं कि आप व्यापार को किस दृष्टिकोण से देख रहे हो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जो कि हमारा 2026 का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होगा। देखो अब सबसे बड़ा सवाल है कि किराना स्टोर बिजनेस 2026 में बढ़ेगा या गिरेगा। सच क्या है? देखो गिरने वाला बिजनेस सिर्फ उसी का है जो अपने आप को और अपने दुकान को बदलने को तैयार नहीं, लेकिन जो दुकान वाला स्मार्ट तरीके से चीजों को अपनाते हैं। 2026 उनका सबसे प्रॉफिटेबल साल बनने वाला है, क्योंकि कस्टमर कन्वीनियंस चाहता है और कन्वीनियंस हमेशा लोकल दुकान वाले ही दे पाते हैं, जैसे आप और हम जैसे लोग। अगर आप एक दुकानदार हो तो आप भी कन्वीनियंस देते हो, मैं भी एक दुकानदार हूं तो मैं भी कन्वीनियंस देता हूं अपने गली मोहल्ले में जहां पर भी मेरी दुकान। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिखो 2026 प्लानिंग चाहिए। मैं आपकी दुकान के हिसाब से पूरी 2026 की मंथली प्लानिंग वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।